मैं ज्योति आप सबको अपने ज्योति देवी चैनल पर लव फैशन की वीडियो पर बहुत सारा थैंक यू बोलते हुए बहुत सारा वेलकम करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक ले बने रहिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग खुश होंगे, बेस्ट होंगे, ब्लेस होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे, है ना, मस्त होंगे। क्योंकि मस्त रहना है, आप लोग को मस्त रहना है, क्योंकि आपको जीवन को बदलना है, ठीक है। और अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बाँझ की तरह करिए यार, क्योंकि जीवन में ना जो बाँझ की तरह उड़ना जान जाएगा वो पूरा दुनिया को जीत लेगा, ठीक है। मेरी वीडियो इस लव स्टेशन की जर्नी में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा ये जो चैनल आप सबको कृपा है और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग जितना मेरे साथ है ना यार, सच में मेरे चैनल पर इतना अच्छे अच्छे लोग आ रहा है, कमेंट जुड़ रहे हैं, जिनके मन में सच में पॉजिटिविटी है। परमेश्वर सदैव आप लोग के साथ है। अगर चलिए आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि जानती हैं जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बाँझ की तरह करे। देखिए एक बाँझ है ना, मैं आज बाँझ की एक पक्षी है, पक्षी कि मैं तो इंसान हूँ ना, हम लोग इंसान हैं, वो पक्षी है। तो उस पक्षी के अनुसार देखिए मैं क्या कर रही हूँ। वो बाँझ है ना, जब उसके पंख पुराने हो जा रहे हैं ना, तो पंख जब वो भारी हो जाता है, ठीक है, तो करीब कितना 70 साल बाद जीता है ना, जब वो 30-40 साल का होता है ना, तो उसका पंख भारी हो जाता है, उड़ नहीं पाता है। तो उड़ नहीं पाता है तो वो क्या करता है, चोंच है वो बड़ा हो जाता है। उड़ नहीं पाता, चोंच है तो बड़ा हो जाता है, तो उसे खा नहीं पाता ना, शिकार नहीं कर पाता है, मछली वगैरह नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, सोचता है कि अगर हम इतना सी हार मान जाएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि अपने पंख को ज़बरदस्ती नोचता है, पंख को अपने जो अथी होता है ना उसका नहीं बोलते मुँह हो, उसे नोचता है ज़बरदस्ती, उसको नोच के सोचता है कि कब पंख, जब उसका पंख टूट जाता है और टूट जाता है तो फिर अपने चोंच को फिर भी अपने चोंच से टूटता है ना, और फिर चोंच को भी नहीं, चोंच ऐसा मुड़ जाता है। देखिएगा बाज का आप लोग, ठीक है, आप लोग बाज देखोगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाज को ऐसे चोंच होता है, तो जब चोंच बड़ा होता है तो खा भी नहीं पाता है, अपना शिकार नहीं कर पाता है। तो उस चोंच को क्या करता है कि तोड़ता है, पत्थर पर रगड़ रगड़ के उस बाँझ तोड़ता है। जब वो टूट जाता है तो नया, फिर से नया से वो निकलने लगता है। बाँझ का पंख भी होता है वो नया होने लगता है। तो फिर वो जब नया सब निकलता है, फिर से वो अपना शिकार करने लगता है, फिर से उड़ने लगता है, और फिर वो 70 साल जीता है एक बाँझ। आप लोग कहीं भी पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन, मतलब कहीं भी किसी वीडियो में कि 70, जब वो पक्षी होकर इतना कर सकता है जी, तो हम लोग तो इंसान हैं, है ना, तो हम लोग काहे नहीं कर सकते हैं। जब वो पक्षियों का लाइफ में इतना आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर ना किसी से कुछ कह सकता है, ना कोई बोल सकता है यार, ना अपना अनुभव बता सकता, ना किसी से अपनी बातों को शेयर कर सकता, उसके मन में क्या है क्या नहीं है वो किसी से नहीं कह रहा है, फिर भी ज़िंदगी में उड़ान भर रहा है, फिर भी अपने जीवन को नए तरीके से जी रहा है, जीवन में नए तरीके से सोच रहा है। देखिए तो हम इंसान हैं जी, हमारे अंदर ना, हमारे अंदर उस परमेश्वर की दिव्य शक्ति है, पर हम लोग समझ नहीं पाते। हम इस शक्ति को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ मन्नत मांगते हैं, मंदिर मस्जिद दुनिया जान सब जगह जाते हैं, लेकिन अपने मन के मंदिर को तो कभी देखे ही नहीं है कि हमारा मन का मंदिर कैसा है ना। तो प्लीज़ हमें अपने मन के मंदिर को एक बार झांक कर देख लीजिए, अपने दिल के आईने को एक बार देख लीजिए, झांक कर देखिए दिल के आईने में कि हमारा हमारा अस्तित्व जो है ना, और हमारे अंदर हमारे परमेश्वर जो भी भर रहे हैं, जो भी दिए करने के लिए जो उत्साह कर रहे हैं ना, वो कैसा है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही कहूँगी, मेरे यूट्यूबर मेरे सब्सक्राइबर लोग, क्योंकि आप लोग जितना समझदार है शायद मैं उतना नहीं, लेकिन फिर भी मेरी ये खुद की अनुभव वीडियो आप लोग के लव एक्सप्रेशन की में जितना समझ है ना, जितना पॉजिटिविटी है, मैं चाहूँगी आप लोग के अंदर कुट कुट के भर दूँ। आप लोग समझिए इस वीडियो की जर्नी कि आप लोग को ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी है, आप लोग खुश रहिए यार, जीवन में कोई किसी के लिए होने वाला नहीं है। हमें उस बाँझ की तरह बनना है, जो बाँझ हर दिन अपना जीवन में नया चमत्कार, नया कुछ करके, जो अनबोलता पक्षी है जी। तो हम तो बोल रहे, हमारे अंदर तो परमेश्वर सरस्वती में खुद विराजमान है। ये कंठ की देवी, स्वर की देवी हमारे अंदर सबसे कहने के भी अनुभव दी है कि हमारे अंदर ये, हमारे मन में ये चल रहा है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन अपना सीक्रेट किसी से मत बताइए। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप मन पे चुप पे अंदर कुछ भी लेकर कहीं जाइए, छोटी बड़ी जो भी है, ज़रूरी नहीं है ना सोना कि हम लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख 50,000 10 नहीं होता है, 1 लाख 4 लाख में हम लोग अपना बिजनेस हो छोटी बड़ी। देखिए सर्विस तो इतना आसान नहीं हो गया, जिसका नसीब अच्छा है ना उसी का नौकरी हो रहा है जी, और जिसका नसीब ये नहीं है तो हम पैसों देकर फंस जा रहा है, जैसे हम हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ तब हम इस प्लेटफार्म पर आए हैं कि हमारा दिया हुआ पैसा खुद ही फंस गया, तो हम क्या करें, अब हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं ना करेंगे,
इंतज़ार में है कि कब देगा कब नहीं देगा, दे देगा तो हमारा कुछ और है, ठीक है। तो चलिए इतना आसान नहीं है, वही जिसके सोर्स पर पैर भी है तो उसका नौकरी का रखा हुआ है, किसी न किसी तरह से हो जा रहा। बिना मेहनत के भी कुछ बातें, कुछ चीज़ ऐसा होता है कि मेहनत करते हुए भी इंसान हार जाता है ना। बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं लिखा होता कि काहे नहीं, किस तरह से नहीं होता है, किस तरह हमें पॉजिटिविटी रहना है यार। चलो कोई बात नहीं, नौकरी तो एक गोल है कि हर महीने में उतना मिलेगा, होगा तो भी नहीं, लेकिन अपना बिजनेस, अपना छोटी बड़ी जो कुछ भी है उससे तो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी है उससे आप स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, और उसी से आगे बढ़ना है, उसी में सोचिए कि हम खुश हैं। हमारे लिए हमारे परमेश्वर, देखिए अगर दुनिया में सब कोई नौकरी करेगा तो ये छोटी बड़ी काम कौन करेगा। तो चलिए अगर हम छोटी बड़ी करेंगे तो छोटी से ही इंसान बड़े होता है। देखिए जितना पैसा वाला लोग है ना इस दुनिया में, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जिनकी कहानियाँ, बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकरी गाड़ियाँ हैं, चाहे बड़े बड़े करोड़पति, उनसे पूछिएगा उनकी भी ज़िंदगी इस जर्नी से ही गुजरी है। कभी ना कभी, ज़रूरी नहीं कि खाली करोड़पति के बेटा जन्म, हाँ है ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं जिनके करोड़पति बेटा है, तो जो बेटा बाप पापा उसका संघर्ष करके कर दिया है ना, उसका बचवा शायद नहीं कर पाएगा। और जो बाप संघर्ष कर रहा है उसका बेटा कामयाब हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यही है जीवन की जर्नी में कि हमें ज़िंदगी में अगर देखिए करना है ना तो कुछ बड़ा करके दिखाइए, ठीक है। हमें दूसरों से सीखिए, कोई भी बड़ा है ना तो छोटी से ही बड़ी बड़ी कदम, छोटी छोटी कदमें बढ़ा कर ही बड़ा बना है। ज़रूरी नहीं कि एक ही हाली वो करोड़पति बन। हम लोग का चैनल बनाए हैं, 4 महीना मेरा हो गया चैनल बनाए हुआ, काहे नहीं कि पर एक सब्सक्राइबर लोग जुड़ जा रहे हैं, काहे नहीं व्यू आ रहा, व्यू जो है वो भी डाउन हो गया है। सब्सक्राइबर लोग हैं तो 4-5 दिन पे, 5-10 दिन पे एक सब्सक्राइब कोई भी कर देता है। तो इतना हम भी तो उम्मीदें में न बैठे हैं कि चलो एक ना एक दिन तो हमारा वीडियो जरूर, पॉजिटिविटी ले हूँ ना, तो पॉजिटिविटी ले, मैं अपने से ही बता रही हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव चलाई हूँ, ठीक है। तो मैं अपने से कर, मैं भी एक उम्मीद में बैठी कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहियो तो हमारे परमेश्वर साथ देंगे तो हमारा चैनल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। चाहे सब्सक्राइबर लोग जुड़ेंगे, अरे दुनिया में सबको तो नहीं करे, किसी को भी तो एक आदमी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि देखिए भगवान हर जगह है। मैं मेहनत करे, मैं अपने मेहनत पर सिर्फ काबू कि मैं सिर्फ, मुझे मेरा काम है मेहनत करना, मैं कर रही हूँ और मैं उनके ऊपर विश्वास लगाए बैठी हूँ कि हे परमेश्वर तूने जैसे सबकी लाइफ को बदला, मेरी भी जीवन तेरी हाथों में है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नहीं होता है जब तक हम आगे, पैसा है ना तो सब कुछ है। अगर ये हर दिन सोचेंगे कि 1-2 रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ से हम ये सब करेंगे, बाल बच्चे जो कुछ भी है आगे दिन पर दिन तो बढ़ना ही है ना। मानिए कि मेरा जो सब कुछ दिन पर दिन तो सब कुछ का बदलना ही है। तो यही है, तो अगर हम लोग अपने जड़ को नहीं मजबूत करेंगे तो क्या हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग हमारी ज़िंदगी जिएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, वो हम लोग भले तकलीफ़ करके जी ले रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है सबका सह रहे हैं, जो कुछ भी है मान लीजिए कि हम लोग का हस्बैंड है सबका देख रहे हैं, सह रहे हैं, चाहे हम लोग अपने घर पर 2-4 गो लोग में जो भी है सह रहे, लेकिन हम लोग को बचाएगा वही सब लोग कहेगा, चाहे ताना देगा कि तुम्हारे बाप माँ तुमको लिए तो कुछ कर ही नहीं गया है, तो हम लोग को अच्छा लगेगा सुन के। हम लोग रहे या ना रहे, जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक हम लोग को कुछ कर देना है, ठीक है। अपने उन पीढ़ियों, उन बच्चों के लिए कि ताकि हम रहें या ना रहे, पर उन लोग को और कुछ नहीं तो किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ठीक है। हम माँ बाप हैं तो हम लोग को ये ना हो ना कि हमारे बच्चे जब किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं, हमारे आत्मा को भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब तक कि सांस है तब तक आस है। हमें जीवन में कुछ अच्छा अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, ठीक है। कितना मुश्किल से माँ बाप दहेज जुटा कर शादी ब्याह कर दे रहा है, एक बार देकर सामान उमान, कितना दिन तक कर्ज भर रहा है ना। और हस्बैंड भी है चाहे जो कोई भी है एक बार, लेकिन हाँ देखिए दुनिया में सबको एक समान है, ये अंगुरी 5 बराबर है जी, देखिए ना 5 बराबर नहीं है ना, तो वही जिंदवन है, सब लोग बराबर नहीं है। आज जब तक ये बराबर रहेगा तो शायद खा भी नहीं पाएंगे, आज सब जब तक सारा दुनिया लोग करोड़पति बन जाएगा ना, बराबर हो जाएगा तो दुनिया भी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई किसी को नहीं समझेगा। तो इसीलिए ऊपर वाले जो भी बनाए हैं सोच समझ कर बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं, उनकी हर एक संरचना बेस्ट है, वो अपने तरीके से इस धरती को बनाए हैं ना तो शायद ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम गरीब होते हैं ना तो अमीर बनने का रास्ता वही दिखाते हैं कि तुम ये मेहनत करो, और जब हम मेहनत करते पॉजिटिविटी रह के, निगेटिविटी ना सोचे, जब हम पॉजिटिविटी रह के सोचते हैं ना तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है, क्योंकि वो देख रहा है हम उनके संतान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेहनत करते करते एक ना एक दिन जरूर हम नहीं करें तो हमारा कर्म जो है ना, हमारा मेहनत है तो कम से कम हमारे लोग के बचपन के सामने तो आएगा, है ना। तो इसीलिए यही है कि और कुछ नहीं, हम लोग के जीवन में ना यही करना है कि आगे बढ़ना है।
जो कुछ भी है, दुनिया कुछ भी कहे, जब तक अपने पास है तो सारा दुनिया है जी। जब अपने पास नहीं रहेगा ना, तो किसी को भाई कहिएगा, भौजाई कहिएगा, दुनिया जहान कुछ भी लेकर चलिएगा, कोई किसी के लिए होने वाला नहीं है। ये 100 बातें हैं, धरती पर कोई किसी के लिए होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ हमें बनना है तो बाज की तरह बन रही है, उड़ान भरी अपने जीवन में, कोई किसी के लिए होने वाला नहीं। और खुश रहे, हैप्पी रहिए। आज की वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए तहे दिल से आप सबको ढेर सारा थैंक यू सो मच कि परमेश्वर आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग रहा। और मेरे लाइफ से जितने जुड़े हैं, सब्सक्राइब चुके हैं, उनके जीवन में तो चमत्कार होगा ही, आज नहीं तो कल मैं तो जानती हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर सदैव जो मेरे साथ तो आप लोग के भी साथ सदैव रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे दिल के अनुभव सबको बेस्ट लगे जो भी है। और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग खुश रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, सब लोग मस्त रहेंगे। ठीक है, मिलती है अगली वीडियो में। और जो करना है आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि मैं मांगूंगी नहीं, देने वाले तो खुद देते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब रहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी गलती जो भी कुछ भी बोलें तो इसके लिए सॉरी। और आगे थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा थैंक यू। और सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे मत भूलिएगा, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 8 बजे, मुझे लाइव आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आज के दिन के लिए ओके बाय।